प्रयागराज में चला महाकुंभ अब समाप्ति की ओर है, मगर जाते जाते करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था का कुंभ अब राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। अब हमारे राजनेता कुंभ के बहाने राजनीतिक हिसाब किताब बराबर करने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ के बयान के बाद आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पलट कर वार किया और कुंभ पर सवाल उठाने वालों को सनातन का विरोधी तक कह दिया। देखिए कुंभ के बहाने गर्मा रही इस राजनीति पर हमारी रिपोर्ट। कुप्रबंधन की तो और इतने सारे लोग मारे गए, जब पहले से पता था कि लोग आएंगे, इतनी ही जगह हमारे पास है, तो उसकी योजना बनाई जानी चाहिए थी कि नहीं बनाई जानी चाहिए थी। तो बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज। अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है कुंभ। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? मृत्यु कुंभ बनाम महाकुंभ की लड़ाई अब सियासी पार्टियों के लिए जंगे सम्मान बन चुकी है। ममता बनर्जी के बयान से भड़के महायुद्ध के रण में योद्धा अखिलेश यादव, योद्धा शिवपाल यादव, वरिष्ठ सियासी योद्धा लालू यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयानों से कमान संभाली हुई है। लालू यादव कुंभ को पहले ही फालतू कह चुके हैं। खड़गे जी ने भी भारत से गरीबी दूर करने के लिए फॉर्मूला बता दिया है और दीदी ममता ने एक कदम आगे आकर इस लड़ाई में मृत्यु कुंभ वाला ब्रह्मास्त्र चल दिया है। उनके बयान की गूंज बंगाल विधानसभा से लेकर यूपी विधानसभा तक है और बीजेपी ने भी इन बयानों का पलटवार उन्हीं के अंदाज में किया है। कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं। इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहां पर पौराणिक समय से ये कुंभ चला, अच्छे नहीं थे। लोगों के साथ खिलवाड़ हुई, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ हुई, उनके इमोशन का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। जो ममता बनर्जी जी ने कहा वो ठीक कहा है कि लोगों की जान गई है और जान इतनी गई है कि सरकार नहीं बता पा रही है। अभी तक की सबसे ज्यादा लोग खोए इसी कुंभ में है, जान गई इसी कुंभ में, लोग बीमार हुए इसी कुंभ में। ममता के कुंभ विरोधी संघर्ष में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने भी सहयोग दिया है। उन्होंने आरोपों में एक कदम और आगे बढ़कर गंगा के जल में मल मिले होने का आरोप लगाया और महाकुंभ में कुप्रबंधन की बात को दोहराया है। 300 किलोमीटर का जाम लगता है, कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो लोग वहां पर पहुंचे हैं 25-25, 30-30 किलोमीटर उनको पैदल चलना पड़ता है अपना सामान उठा करके। कुप्रबंधन नहीं है तो क्या है? जो वहां पर जल स्नान के लिए धारा आ रही है उसमें मल जल मिला हुआ है, गंदे नालों का, स्नान के योग्य उसको वैज्ञानिक लोग नहीं मान रहे हैं और उसी में आप करोड़ों करोड़ लोगों को नहाने के लिए विवश किए हुए हैं। शंकराचार्य के आरोप गंभीर हैं। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, आरोपों में कितना दम है, संतों से ही सुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि गंगा जी बिल्कुल अशुद्ध है। इस समय हम भी स्नान वहाँ पर किए, शुद्ध जल था, जल में कोई ऐसा गंदापन नहीं था। त्रुटियां जो रह गई है इनको सुधार लीजिए, आने वाले कुंभों के लिए श्रेष्ठकर होगा। तो मुझे लगता है उनका प्रत्येक बिंदु जो उठाते हैं वो सुझावात्मक है, उसको हम सिर्फ निंदा के रूप में न ले, कहीं ना कहीं उससे हमारे सनातन के वैभव और ऊंचे स्तर पर ले जाया जाए। हाँ, प्रयागराज की आप बात करें, वहाँ तो अमृत बरस रहा है, ठीक है ना? वो अमृत तो वहाँ बरस ही रहा है। तो वहाँ की बात तो ऐसा है कि प्रयागराज वहाँ तो कुंभ कई साल बाद ऐसा कुंभ लगा वहाँ पर। और गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि, 100 योजन दूर से भी अगर गंगा नाम मात्र उच्चारण करता है तो संसार के समस्त पापों से वो मुक्त हो जाता है। तो उसमें किसी प्रकार से कोई अगर मान लीजिए कि गंदगी जाती भी है तो वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। अब बयानों के युद्ध में शब्दों के बाण खूब दागे जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सभी दल इस मुद्दे पर साथ नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से मोर्चा सीएम योगी ने संभाला हुआ है और अब लड़ाई मृत्यु से लेकर पानी की शुद्धता पर आ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। वैसे कुंभ हमेशा से देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होता आया है, मगर इस बार न जाने क्यों शुरुआत से ही कुंभ राजनीतिक रंग लिए हुए है
और ये रंग कुंभ में हुई भगदड़ के बाद तो और भी गहरा गया। भगदड़ के बाद तो यूपी की बीजेपी सरकार के खिलाफ बोलने वालों को जैसे मौका ही मिल गया और ऐसा लग रहा है कि कुंभ पर राजनीतिक दलों में एनडीए विरुद्ध इंडिया गठबंधन का बंटवारा हो गया है।